अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब तक हमने जो है वो यूनिट 2 बुक 4 मैथ्स की काउंटडाउन बुक 4 उसके यूनिट 2 का ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व कर लिया है और उसकी लास्ट एक्सरसाइज 2F जो कि एलसीएम से मुताल्लिक़ है उसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो उसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ अब तक के, जिसमें हमने यहाँ तक कर लिया था कि हमने देख लिया था मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल निकालने के क्या तरीक़े होते हैं और कॉमन मल्टीपल निकाल के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाला जाता है और प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू मल्टीपल्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाला जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया है, पिछली वीडियो में सारी बातें हमारी हो चुकी हैं और अब हम उससे आगे चलेंगे। इसके थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन समझेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये वाली एग्जांपल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर के जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाले सवाल हमने सॉल्व करके और आंसर 720 निकाल लिया था। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल में दिया हुआ है ये है जिसमें कि 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना है। अब 3 नंबर्स के को हमने जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करके उसका एलसीएम निकालना सीखना है। अच्छा, इसमें एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि बुक में जो ये सॉल्व हुआ है ये सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, बुक का सॉल्यूशन गलत है, ये आंसर गलत है। तो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। कोई आप इतनी बड़ी किताब छाप रहे हो, इतनी सारी किताबें एक साथ छाप रहे हैं तो उसमें कोई एक आध सवाल गलत हो जाता है। तो वो होपफुली नेक्स्ट टाइम जब पब्लिश होगी तो फिर इसकी करेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो सही करके मैं समझा देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आती है, 30, 54 और 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन की आपने। 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन की, सबसे छोटे नंबर से फैक्टराइज करने की कोशिश की, डिवाइड करने की कोशिश की। 2 प्राइम नंबर है, 2 से डिवाइड किया, यस हो जाता है। 2 15 30, फिर देखा 2 से हो रहा है, नहीं 2 से नहीं हो रहा तो 3 से कर दिया। तो 3 5 से 15, अब ना 2 से होता है ना 3 से होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो 5 से होगा, तो 5 1 5। इसी तरह से 54 से कर दिया, जब 1 आ गया तो यहाँ रुक गए थे। 54 को किया तो 2 से कर दिया, 2 से किया तो 27 आया। फिर 2 से नहीं हो सकता तो 3 से हो सकता था, 3 3 9 था 27 होता है, फिर 3 3 9 होता है, 3 1 3। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास तीनों के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 3 5, 2 3 5, 2 3 3 3, 2 3 3 3, 2 2 2 3 3, 2 2 2 3 3। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये 2 2 2 3 3 को समझाने के लिए एक 2 यहाँ लिखा, एक 2 यहाँ लिखा, एक 2 यहाँ लिखा, एक 3 यहाँ लिखा, एक 3 यहाँ लिखा, ताकि ये जो कॉमन है ये सेलेक्ट कर सकें आसानी से। ठीक है, वरना आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या समझाया, जैसे कभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि जो नंबर तीनों में कॉमन होगा उसको एक दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा लिख दिया। जो तीनों में कॉमन होगा उसको एक दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा लिख दिया। उसके बाद उन्होंने सारे नंबर्स वैसे ही उतार लिए। लेकिन ये 3 नंबर्स या 2 से ज़्यादा नंबर्स जब भी आएंगे एलसीएम में, 2 से ज़्यादा नंबर्स जब भी एलसीएम निकाल रहे होंगे आप, तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ कुछ नंबर्स ऐसे हों जो किसी 2 नंबर्स में आपस में कॉमन आ रहे हों। फॉर एग्जांपल, आप 4 नंबर का एलसीएम निकाल रहे हों, ऐसा हो सकता है कि कुछ नंबर्स आपस में सिर्फ 3 नंबर्स में आपस में कॉमन आ रहे हों। तो यहाँ तो आपके पास 4 नंबर वाला एलसीएम आएगा ही नहीं पूरी बुक में, चूँकि आपके लेवल का नहीं है। तो मैं 3 नंबर्स पे ही फोकस करता हूँ कि अगर आप 3 नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि कुछ नंबर्स ऐसे हों जो सिर्फ 2 में कॉमन आ रहे हों, तीसरे में कॉमन नहीं आ रहे हों, उनको भी एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये गलती हुई है इस बुक में कि उन्होंने इन सबको अलग अलग लिख दिया है। तो अब मैं ज़रा इसको दोबारा से करके दिखाता हूँ, इसी सवाल को जो इन्होंने लिखा है इसकी जगह हम अपना ऊपर यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, इसकी जगह हमने 2 उतारा, इसकी जगह हमने 3 उतारा, उसके बाद इसकी जगह हमने एक 3 उतारा। ठीक है, फिर हमने ये दोनों 2 उतार लिए, फिर हमने ये वाला 3 उतार लिया, फिर हमने ये वाला 5 उतार लिया। तो देखें, हमारे पास ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है। अच्छा जी, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है। तो हमारे पास एक ये वाला 3 नहीं है क्योंकि ये इन्होंने 2 दफ़ा उतारा है।
ठीक है, इसके 2 दफ़ा उतारने से कुछ मसला हो रहा है कि आंसर गलत आ रहा है, ये आंसर ठीक नहीं है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली में आंसर क्या सही है ये मैं भी आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगर इसमें एक 3 ना होता, अगर इसमें एक 3 ना होता तो इसका आंसर 3240 के बजाय 1080 आता, जो कि सही जवाब है। ठीक है बच्चों, तो बाकी सब कुछ सही है, बाकी सब ठीक है, बस एक 3 एक्स्ट्रा है क्योंकि इन्होंने ये वाला कॉमन नहीं लिया था। ठीक है, इसको कॉमन लेके भी एक दफ़ा उतारना है, जैसे इन 3 को कॉमन लेके एक दफ़ा उतारा, इन 3 को कॉमन लेके एक दफ़ा उतारा, तो इन 2 को कॉमन लेके एक दफ़ा उतारा, तो ये 3 एक एक्स्ट्रा आ जाता, आ गया इनका, हमारा नहीं आएगा, तो हमारा आंसर ये सही आ रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने के बजाय हम आगे चलते हैं। आपको मैंने एक एग्जांपल तो समझा दी, जब आप आगे मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना, तो लेट्स मूव ऑन। अब हम जाते हैं इनके वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। अब वर्ड प्रॉब्लम भी इन्होंने दे दिया है यहाँ पे। मेरा ज़ाती ख्याल तो ये था कि यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए था, लेकिन चलें दे दिया, तो बेसिक सी इसके एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा देता हूँ, और बेसिक से ही वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब एलसीएम निकालने वालों को जब वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे वो बहुत ईजी से दिए जाएंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे कि इनको क्या करना है। एक्चुअली जो ये आपको वर्ड प्रॉब्लम सही में फेस करने को मिलेंगे वो मिलेंगे बुक 6 में। ठीक है, अभी आप बुक 4 पे हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। मैं ज़रा इंक ले लूँ, यस इंक ले लिया हमने। ठीक है, तो एग्जाम्पल इनकी है, द सिग्नल लाइट्स ऑन 2 टावर्स फ्लैश्ड आफ्टर एवरी 30 एंड 40 सेकेंड्स। यानी एक टावर ऐसा था कि उसकी लाइट्स जो हैं वो हर 30 सेकेंड्स बाद जलती थी, और दूसरा टावर ऐसा था कि जिसकी लाइट्स जो हैं वो हर 40 सेकेंड्स के बाद जलती थी। ठीक है, तो 2 टावर बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो अब सवाल ये है कि जब ये एक साथ 7:30 पे फ्लैश हुई एक साथ, तो अब दोबारा कब फ्लैश होंगी? तो इसका पहले तो मैं आपको इसका ना विजुअली समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ये एलसीएम का सवाल बन गया, इसमें एलसीएम की क्या बात है। तो मैं इसको पहले आपको विजुअली समझाता हूँ, देखिए कि क्या आपको बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अगर हमने कहा कि पहली लाइट बस जली 30 सेकंड बाद और दूसरी वाली लाइट जली 40 सेकंड बाद, तो दोनों साथ तो नहीं जली, है ना। फिर अगली लाइट जली एक और 30 सेकंड बाद, तो अब कितने सेकंड्स हो रहे होंगे? 30 + 30, अब होगा 60 सेकंड्स। और ये वाली जली अगली दफ़ा कब जली? 40 + 40, 80 सेकंड्स पे। ठीक है, फिर ये तीसरी दफ़ा जली 90 सेकंड्स पे। अब ये 3 दफ़ा जल चुकी है, 30 सेकंड में एक दफ़ा जली, 60 सेकंड में दूसरी दफ़ा जली, 90 सेकंड में तीसरी दफ़ा जली, और चौथी दफ़ा जलेगी तो 120 सेकंड्स में चौथी दफ़ा जल जाएगी। ठीक है, तो ठक 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 करके 4 दफ़ा जल गई 120 सेकंड्स में। जबकि ये वाली लाइट पहली दफ़ा 40 सेकंड्स में जली, दूसरी दफ़ा 80 सेकंड्स में जली, और तीसरी दफ़ा जब जलेगी तो 40 + 40 80, 80 + 40 120 सेकंड्स में दोबारा जलेगी। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों एक साथ जलेंगी। 120 सेकंड्स के बाद ये चौथी दफ़ा जल रही होगी, 120 सेकंड्स के बाद ये तीसरी दफ़ा जल रही होगी, लेकिन ये एक साथ जल जाएंगी इत्तेफाक से। ठीक है, और ये इत्तेफाक हर 120 सेकंड्स के बाद हुआ करेगा, हर 2 मिनट बाद ऐसा टाइम आया करेगा कि जब ये दोनों लाइटें साथ जला करेंगी। ठीक है, तो अब अगर सवाल ये था कि 7:30 हो रहे हैं, तो अगली दफ़ा ये दोबारा साथ कब जलेंगी? तो अगली दफ़ा में 2 मिनट ऐड कर लें तो 7:32 पे 7:32 PM। ठीक है, 7 पे चलेंगी। तो अब ये एलसीएम का सवाल कैसे है ये देखिए कि हमने एक्चुअली मल्टीपल्स ही तो निकाले इनके, ज़रा गौर तो कीजिए आप इस बात पे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमने क्या किया था, हमने पहले नंबर के लिखे 30, 32 ज़ा 60, 62 ज़ा 90, 92 ज़ा 120, 122 ज़ा कह रहा हूँ 32 ज़ा 60, 36 ज़ा 90, 90 34 ज़ा 120, 35 ज़ा 150, 36 ज़ा 180। एक्चुअली 3 का टेबल ही है ना। 37 ज़ा 210, 38 ज़ा 240, 39 ज़ा 270, 30 10 ज़ा 300।
है ना, 3 का टेबल ही है, बस एक ज़ीरो लगा हुआ है आगे। इसी तरह से 40 का पढ़ते हैं, यानी 4 का टेबल, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो कॉमन नंबर है वो 120 आ रहा है, और फिर दोबारा कौन सा आ रहा है, 240 आ रहा है। तो ये देखें हर 120 सेकंड के बाद ये कॉमन निकल के आ रहा है। तो जो सबसे छोटा कॉमन यानी सबसे पहला कॉमन जो निकला वो 120 निकला। हमने पहले डायरेक्ट जब किया था तब भी यही आंसर आया था हमारा कि 120 सेकंड्स के बाद जाके ये दोनों एक एक से हो जाएंगे। तो ये है एलसीएम का असल मकसद, असल एप्लीकेशन। ठीक है, कि कैसे हम ये बता सकते हैं कि दो नंबर्स कहाँ पे जाके करीब तरीन वो कौन सी जगह है जहाँ पे कि दो नंबर्स के मल्टीपल्स सेम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसी सवाल को अच्छी अच्छी बात ये हो गई कि ये हमने मल्टीपल्स के तरीके से सॉल्व किया। मल्टीपल्स निकाले, कॉमन मल्टीपल निकाले, एक निकला 120, एक निकला 240, और फिर इसमें से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 120 आ गया। और इसी को करने का दूसरा तरीका जो था वो क्या था, वो प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से वो उन्होंने यहाँ करके दिखाया हुआ है। 30 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है, 2, 3, 5, और 40 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। इन प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन निकाल लिया, ये दोनों कॉमन आ गए, ये दोनों कॉमन आ गए, इनको एक एक दफ़ा लिख लिया। ठीक है, 2 को एक दफ़ा लिखा, 5 को एक दफ़ा लिखा, उसके बाद जो कॉमन नहीं थे उनको भी एक एक दफ़ा लिखा, ये रहा 2, ये रहा 2, और ये रहा 3। ठीक है, और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 120। ठीक है, अच्छा तो इसके वर्ड प्रॉब्लम से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत आसान आएंगे, आपको देखते पता चल जाएगा कि एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें बस एलसीएम निकालना है। लेकिन कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता आपका क्लियर ही अभी से करना चाहते हैं, क्योंकि बुक 6 में जाके जब सवाल आते हैं ना तो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। और बच्चों ने जब फर्स्ट टाइम वर्ड प्रॉब्लम्स देखे होते हैं एलसीएम के, तो वो कहते हैं ये क्या बात हुई, मैं आज तक तो कभी ऐसा नहीं देखा था। तो मे भी यही वजह है कि इन्होंने अभी से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे से वर्ड प्रॉब्लम्स आपके साथ ऐड कर दिए हैं। चलें जी, बात काफ़ी हो गई, अब हम चलते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2F जो कि हमारा मकसद था, फिल इन द ब्लैंक, द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज। तो 15 का टेबल पढ़ते चाहिए जी, 15 का टेबल पढ़ के देखिए कहाँ तक पहुँचता है। और 15 फोर्स जो है वो क्या होता है, जो भी होगा वो आपके यहाँ पे आंसर होगा। सारे सवालों के जवाब तो आपको पता है, मैं बताऊंगा नहीं। 4 9s are 36, तो 36 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4 and 9। जी बात सही है, मतलब 4 और 9 को मल्टीप्लाई किया तभी 36 आया, तो 4 भी 36 का मल्टीपल है और 9 भी। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा सवाल था। कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 6 आर। तो अब पहले 5 के मल्टीपल सोचिए क्या क्या होते हैं। 1, सॉरी फैक्टर्स लिखने लग गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड आगे। ठीक है, तो फिर 6। वैसे तो आप देखें ना, ये ज़्यादातर सवाल जो इनके होते हैं दिमाग में ही हो सकते हैं। 5 और 6 के टेबल्स कहाँ जाके मीट करते हैं आप जहन से बता सकते हैं वैसे तो, है ना। 6, 12, 18, 24, 30, देखें 30 पे जाके मैच कर गए, तो यहाँ पे आएगा 30। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9, यार ये तो आप खुद निकालिए, शाबाश। और निकाल के बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि इनका एलसीएम क्या है। 3 के टेबल पढ़ें, 3 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12, है ना। सिर्फ 4-5 आगे तक पढ़ लें। 6 पढ़ लें, 6 1 6, 6 2। तो तीनों टेबल्स कहाँ जाके मैच करते हैं, सबसे छोटे से छोटे नंबर पे। बहुत आसान है, दिमाग में ही हो सकता है, इसको लिख के करने की भी शायद ज़रूरत नहीं है। 5, 10 और 25 का एलसीएम क्या है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। इसका आंसर यकीनन 25 नहीं है, क्योंकि 5 के टेबल में तो 25 आता है, 10 के टेबल में 25 नहीं आता। तो वो कौन से टेबल, कौन सी जगह है जहाँ पे इन तीनों के टेबल जाके मैच कर जाते हैं, एलसीएम निकाल के देख लें, मैंने सिखा दिया आपको। ट्रू है या फॉल्स है बताइए। एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, इस तरह के नंबर्स हैं। इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स हों तो उनका जो एलसीएम होगा वो उनके प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई करके जो निकलता है उस वही होगा। यानी कहना चाह रहे हैं कि 7 और 3 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो वो वही होगा जो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। बात सही है, क्योंकि 7 और 3 में और कोई चीज़ कॉमन नहीं है कि इनके आपस में कोई फैक्टर्स सेम आ जाएं, कोई आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकें, इनकी कोई सेम फैक्टर्स निकल के आ जाएं।
इनके जो है वो मल्टीपल्स लिख लें तो सेम मल्टीपल्स कोई निकल के आ जाएं, कुछ सेम नहीं हो सकेगा क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर कौन होते हैं? जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से होते हैं। तो जब वो किसी और से डिवाइड होते ही नहीं है तो इसका मतलब है कि इनमें कुछ कॉमन निकल के नहीं आएगा। तो आखिर में आंसर क्या होगा? वही होगा कि जो इनको मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि बल्कि और थोड़ा आगे का ले लेते हैं, 7 और 11 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 7 के मल्टीपल्स निकालते हैं। 7 7 to the 14, 7 to the 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70। मुझे पता है चूंकि इसका जवाब क्या है इसलिए मैं डायरेक्ट आगे तक जा रहा हूँ। 77, 7 11 से 77। अब 11 के देखते हैं। 11 1 11, 22, 33, 44, 55 कहीं नहीं मिलेंगे आपस में। ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगे। प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर किसी दूसरे प्राइम नंबर से कहीं नहीं मिलेगा। 66, 77 सिवाय इसके कि वो जगह जहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। देखें क्या आया, 11 7 का क्या होता है 77, तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या आया 77। तो जवाब सही है जी, ये ट्रू है कि प्राइम नंबर्स का जब एलसीएम निकालते हैं तो उसका आंसर वही आता है जो उनको मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, अच्छा जी, काफ़ी कचरा हो गया। चलो देखते हैं अगर इसी में कुछ जगह बने तो। एलसीएम ऑफ 14 एंड 42 इज़ 14। जी नहीं जनाब, ये नहीं हो सकता। ये भी मैं एक बात समझा दूं कि जब दो नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो उसका आंसर कम अज़ कम इतना बड़ा होगा जितना कि दोनों में से बड़ा नंबर है। जैसे कि 14 और 42 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो हो सकता है वो 42 से बड़ा हो, लेकिन वो 42 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल 15 और 30 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो वो 30 से छोटा नहीं हो सकता। दो नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं या 3 नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं या 4 नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं तो वो जो सबसे बड़ा नंबर है उससे छोटा आंसर नहीं आ सकेगा एलसीएम का। ठीक है, ये एक बात जहन में रख लें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों है। वैसे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगी बात। तो इन दोनों का एलसीएम निकालें तो 14 कभी नहीं आ सकता क्योंकि वो 42 से छोटा है। 42 से छोटा आंसर नहीं आना, हो सकता है इससे बड़ा ही आंसर हो लेकिन 14 नहीं हो सकता क्योंकि 14 जो है वो इन दोनों में से जो एक बड़ा है उससे छोटा हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 17, 34, 51, 68 पे 17 का डबल पढ़ के देख लो, ऐसा ही है तो ठीक है, नहीं है तो क्रॉस कर देना। एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15 इज 30। ये भी एलसीएम निकाल के देख लो, अगर सही लगेगा तो ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब गिने जा सकते हैं। जी जवाब गलत है। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता, चलते चले जाते हैं। क्यों? अब 2 के मल्टीपल्स निकालें तो 2, 4, 6, 8, 10, 20 तक जाएंगे। 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 कहाँ तक जाएंगे? अनलिमिटेड चलते चले जाएंगे। मल्टीपल्स किसी भी नंबर के इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, चलो भाई इसी जगह में सारे काम हो गए, आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एलसीएम ऑफ 7, 14 एंड 28 इज़, ये तो अब आप निकाल लिए जनाब। अब इतना तो मैंने समझा दिया, इतनी देर से एक्सरसाइज का हल करवा रहा हूँ आपको, तो अब ये तो आपको खुद करना चाहिए। 38, 36, 48, 72 आर मल्टीपल्स ऑफ किस नंबर के टेबल में सारे नंबर आते हैं? 8 के टेबल में आता है 36। आपको पता है 8 के टेबल में 36 आता है कि नहीं आता? जब नहीं आता तो 8 आउट हो गया। 12 के टेबल में 36 आता है, 48 आता है, 72 आता है, 9 के टेबल में आते हैं सारे। अब देखिए 48 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 48 तो के टेबल में तो 36 नहीं आता। 48 बड़ा नंबर है, तो अब आंसर में आपके पास कुछ कम हो गई चॉइस। 8 नहीं हो सकता, 8 के टेबल में 36 नहीं आता। तो आप इनमें से सोचें। 9 के टेबल में 36 आता है, 48 आता है, 72 आता है और 12 के टेबल में तीनों आते हैं। जिनमें से जिसके टेबल में आते हैं वो उसका आंसर लिख दीजिएगा। 20, 25, सॉरी ये ज़्यादा निशान लग गया। 20, 25 एंड 30 का एलसीएम क्या है? अब देखिए क्या हो सकता है, आप एलसीएम निकाल के बताइए। आप चाहें तो उससे निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, फर्स्ट फॉर मल्टीपल्स ऑफ 15 आर 15 के पहले 4 यानी 15 का टेबल पढ़ना है। 15 का टेबल पढ़ना है। 15 1 15, 15 2 30। ठीक है, तो अब ये तो नहीं हो सकता। 15 1 15 होना चाहिए था, ये तो नहीं हो सकता। अब इनमें से कोई हो सकता है, आप देख लें कहाँ टेबल में गलती हो रही है। बहुत आसान, बहुत ही आसान बच्चों वाला है ये तो, बुक 4 का लग नहीं रहा सवाल है ना। एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 इज़ 8 और 9 का एलसीएम 1 तो नहीं हो सकता। मैंने कहा था कम से कम उतना होगा।
8 भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से बड़ा 9 है तो कम से कम 9 तो होगा, और 9 इसलिए नहीं हो सकता कि 8 के टेबल में 9 नहीं आता, वो नंबर चाहिए जो 8 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। तो आप देख सकते हैं कि वो आंसर एक ही बचा है। अच्छा जी, एलसीएम निकाल के दिखाइए जी। 18 24 में से किसी एक सवाल को कर देता हूँ आसानी से, सारे आसान सवाल हैं, इतनी देर से हम ये सवाल ही तो कर रहे हैं। चलें ये कर देता हूँ, 24 लिखते हैं, 32 लिखते हैं। अब जब आपसे नहीं कहा जाए कि आप कैसे निकालेंगे तब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, और अगर आपसे कहा हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें तब तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक है, तो 2 सबसे पहले ट्राई करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 इधर 2 ही चलता जाएगा, 2 4 2 2 2 1 ओके जी। अब इनको कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को सही तरीके से काम करना है, अच्छे तरीके से। कैसे, ऊपर लिखना है फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 आर 2 2 2 3 एंड 32 आर 2 2 2 2 2, 5 दफ़ा 2। कॉमन को एक दफ़ा लिखना है, 3 कॉमन है तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उनको भी एक दफ़ा लिखेंगे। ये वाला कॉमन नहीं है, ये वाला कॉमन नहीं है, और ये वाला कॉमन नहीं है। ठीक है, आंसर क्या आया जी? सॉरी, ये 3 से मैंने 2 लिख दिया। आंसर क्या है जी? आंसर निकाल लेते हैं, मेरे पास तो कैलकुलेटर भी है, मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ। तो क्या है जी? कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो आप वर्बली भी निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आंसर आया जी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक दफ़ा 3, 96। ठीक है, LCM इज इक्वल्स टू 96। ठीक है, अच्छा जी, अब वो वाले सवाल आते हैं जिससे बड़े, जैसे कि मैंने बताया था जो बुक में गलत बताया हुए हैं इन्होंने, 3 नंबर्स में से फिर मैं एक आपको करके दे देता हूँ ताकि आपको एक और प्रैक्टिस हो जाए। ये वाला कर लेते हैं, कौन सा जी? ये डी कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो 36 लेते हैं, 36, 60 लेते हैं और 72 लेते हैं। तो 36 को शुरू करते हैं, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। 60 लेते हैं, 60 लेते हैं, 2 30 60, 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5। अब हम लोगों को चूँकि हर वक्त ही करते रहते हैं एज ए टीचर बच्चों को समझाने के लिए, तो याद हो गए। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता होगा जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, जो कॉमन आएंगे उनको निकाल लेंगे। इसका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 36 का हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 60 का हो गया। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जो सारे कॉमन है वो निकालते हैं, तो ये आ गया 2, इसको एक दफ़ा लिखते हैं 2। एक ये 2 सब में कॉमन आ गया, इसको भी लिखते हैं एक दफ़ा 2। अब देखें कि एक ये 3 सब में कॉमन आ गया, इसको भी लिखते हैं 3। अब देखें कि 5 किसी और में कॉमन नहीं है, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। 2 किसी और में कॉमन नहीं है, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। लेकिन ये देखें इन दोनों में एक नंबर और कॉमन आ गया 3, जो सिर्फ 2 में कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। फिर 5 को एक दफ़ा लिखेंगे और 2 को एक दफ़ा लिखेंगे। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, आंसर आ रहा है जी 360। ठीक है, तो एलसीएम
का मुश्किल सवाल भी हमने कर लिया, और बाकी सवाल आप लोग खुद ट्राई करें। कोई भी सवाल आपको मज़ीद नहीं समझ में आ रहा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं हम जल्दी से, ताकि इवेंचुअली इस पूरे यूनिट से हमारा काम ख़त्म हो पूरा, हम अच्छी तरह से इसको समझ चुके हों। अच्छा जी, अगेन मैंने जैसे कहा था कि मुश्किल नहीं है जी, सवाल में आपको ये हिंट मिल जाएगा कि ये एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए हैं, अभी आपको पजल करने के लिए नहीं दिए, अभी आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए दिए जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु मे बी अरेंज इन रोज ऑफ 12, 15 एंड 9। तो ये जो लीस्ट बता रहे हैं ना, इससे अंदाज़ा हो गया हमें कि अरेंजमेंट जो करना है हमें कम से कम, तो ये एलसीएम का सवाल है। 3 बेल्स टॉल, देखें ये वही सवाल है जो पीछे आया था, 2 घंटियाँ बज रही थी, अभी 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड के बाद बजती हैं। अब देखना है कि कहाँ जाके मिलती हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है, एलसीएम निकालना है 4, 5 और 6 का। ठीक है। अच्छा, साइमा गोज़ टू हर फ्रेंड एवरी 15 डेज एंड लाइबा गोज़ टू द सेम फ्रेंड एवरी 18 डेज। एग्जैक्टली ये वही घंटियों वाला सवाल है। अब वो घंटियाँ सेकंड्स के बाद बज रही थी, एक दिनों के बाद हो रहा है। एक 15 दिन बाद जा रही है, एक 18 दिन बाद जा रही है। ठीक है। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड। एग्जैक्टली ये लीस्ट नंबर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है। ठीक है, 36, 64 और 72 का, तो ये आप निकाल सकते हैं। इसमें से एक ये वाले सवाल मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मैं दोबारा आपको करके दिखाऊं। एक तो प्रॉपर तरीका मैंने कहा था ना कि आप फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 15 और 18 की, और बड़े आराम से निकल आएगा। ये रहा 15, ये रहा 18। ठीक है, 3 से किया 3 5 ज़ा 15, 5 से किया 5 1 ज़ा 5, ख़त्म हो गया। 3 से किया 3 6 ज़ा 18, 2 से किया, पहले 2 से करना चाहिए था, चलें कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा छोटा मोटा चल जाता है। नहीं बल्कि आप कहेंगे सर आपने कर दिया तो अब हम भी ऐसे ही करते रहेंगे। सही करूँ मैं भाई, पहले छोटे प्राइम नंबर से करना चाहिए था। 2 से किया 2 9 ज़ा 18, 3 से किया 3 3 ज़ा 9, 3 से किया 3 1 ज़ा 3। आंसर सेम ही आता वैसे तो, लेकिन चले मैं प्रॉपर तरीके से करूँ भाई, बच्चों को गलत क्यों सिखाऊँ। अच्छा, तो अब इसको देखते हैं कॉमन क्या है। अब ये तो मुझे डंडी मारने दें कि मैं सारा ना लिखूँ, बस जल्दी से करूँ। ये 3 लिख दिया हमने, ये कॉमन नहीं था, इसको लिखा 2, ये कॉमन नहीं था, इसको लिखा 3, ये कॉमन नहीं था, इसको लिखा 5। तो हमें पता चला कि आंसर क्या आया, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, आंसर आया 90। तो ये बता रहे हैं कि 90 डेज़ के बाद ऐसा होगा कि दोनों एक साथ पहुँचेंगी। एक हर 15 दिन बाद जाती है, एक हर 18 दिन बाद जाती है, और 90 दिन बाद ऐसा होगा कि दोनों इत्तेफाक से एक साथ पहुंच जाएंगी। इत्तेफाक नहीं, मतलब ये मैथमेटिकल अरेंजमेंट है। अच्छा, इसी को मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा था ना, वो ग्राफिकली दिखाना चाह रहा था यार, मतलब कि इन नंबर्स को अगर हम अरेंज करें मल्टीपल्स की फॉर्म में तो कैसे हुआ ये, कि एक लड़की थी जो हर 15 दिन बाद अपनी दोस्त से मिलने जा रही थी। तो पहले 15 दिन बाद गई होगी, फिर 30 दिन हुए होंगे, फिर 45 दिन हुए होंगे, फिर 60 हुए होंगे, फिर 75, फिर 90, है ना। इस तरह से 15-15 दिन के बाद आप जाते जाएं, तो आप जो है वो चलें, थोड़ा सा और आगे चल जाते हैं, 105 कर लेते हैं, और उसमें और प्लस 15 करें तो ये 120 हो जाता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ दिनों में गई अपनी दोस्त से मिलने, हर 15 दिन बाद जाती है, तो ऐसे जाती है। दूसरी वाली जो आपकी, सॉरी, दूसरी वाली जो आपकी हर 18 दिन बाद जाती है, तो 18 के साथ चलते हैं, पहले 18 दिन बाद गई होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी दफ़ा जब गई होगी तो 36 डेज़ बाद गई होगी, फिर उसके बाद जब गई होगी तो ये 54 डेज़ बाद गई होगी, फिर उसके बाद जब ये गई होगी तो ये 72 डेज़ बाद गई होगी, फिर उसके बाद जब ये गई होगी तो ये 90 डेज़ बाद गई होगी, फिर उसके बाद जब ये गई होगी तो ये 108 डेज़ बाद गई होगी। तो आप देखें कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब इन्होंने जाना शुरू किया था तो उसके 90 डेज़ में जाके दोनों कॉमनली एक साथ पहुंच गई, है ना। तो ये मल्टीपल्स हैं 15 के, मल्टीपल्स हैं 18 के, और ये आपके जहाँ कम से कम जहाँ पे मैच कर रहे हैं वो 90 है। आगे भी जाके मैच करेंगे, ये 180 पे जाके आगे तो फिर मैच करेंगे। तो लेकिन जो सबसे पहले जहाँ मैच कर गए वो उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, और हमें पता चल गया कि आफ्टर हाउ मनी डेज, कितने दिन बाद साइमा और लाइबा दोबारा अपने फ्रेंड के घर जाएंगी। हमें पता चल गया कि 90 दिन बाद ऐसा होगा कि एक साथ दोनों अपने फ्रेंड के घर पहुंची भी होंगी। ठीक है। अच्छा, ये कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के उर्दू में समझा दिया करें, ये मैं कर देता हूँ। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कम से कम नंबर बच्चों का क्या है, हु मे बी अरेंज इन द रोज ऑफ 12, 15 एंड 9, कि अगर हम कितने बच्चे हों कि कभी हम 12 की रो बनाना चाहें,
12 बच्चों को एक रो में बिठाएं, फिर 12 बच्चों को एक रो में बिठाएं, फिर 12 बच्चों को एक रो में बिठाएं, तो पूरे बच्चे आ जाएं। या कभी हम 15-15 बच्चों की रो बनाना चाहें, या कभी हम 9-9 बच्चों की रो बनाना चाहें, तो सारे बच्चे पूरे पूरे आ जाएं। तो वो कितने बच्चे होंगे ऐसे, तो अगेन ये एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 3 बेल्स टॉल, ये तो ऊपर वाली सवाल था। 3 घंटियां बजती हैं इंटरवल ऑफ 4, 5 एंड 6 सेकंड। एक हर 4-4 सेकंड बाद बजती है, हर एक 5 सेकंड बाद बजती है, एक 6-6 सेकंड बाद बजती है। बताइए कि कब ये दोबारा एक साथ बजेंगी। हाउ आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे टॉल टुगेदर, ये साथ कब बजेंगी। साइमा गोज टू अ फ्रेंड, ये तो मैंने इतना तो समझा दिया। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर कौन सा है विच कैन एग्जैक्टली बी डिवाइडेड, जो इन 3 नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो अगेन ये एलसीएम से निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो होपफुली यहाँ तक आपको अच्छी तरह से सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, अब आप सवाल सॉल्व कीजिए, और सवाल सॉल्व करने में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने गलती की निशानदेही की थी इस बुक में, तो वो अगर आपके टीचर्स भी पढ़ा रहे हो तो उनको भी रिमाइंड करा दीजिएगा कि ये यहाँ गलती है। तो जब वो खुद सॉल्व करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये गलती है। बिल्कुल पोलाइटली किसी की गलती रिमाइंड करानी हो तो पोलाइटली बात की जाती है, बिल्कुल उसमें कोई बदतमीज़ी से नहीं बताया जाता कि जी ओहो बड़ा मज़ा आ गया जी, हमें तो गलती पता चल गई बुक की या टीचर की। ठीक है, तो अगर आपको अगेन कोई सवाल समझने में मुश्किल हो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप में से जो मुझे डायरेक्टली जानते हैं वैसे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर होपफुली हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट टॉपिक मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ वो मैथ्स का इसी बुक का, फिर आपको उसमें भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा समझने में। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।